एक बार किसी ने वेस्टर्न फिलोसोफर स्वेट मार्डन से यह पूछा कि वो कौन सा मोमेंट था जब आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई। तो उस वेस्टर्न फिलोसोफर ने ये जवाब दिया कि मैं एक फ़ोटो को देख रहा था एंड उस फोटो को देखने के बाद मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। तो सबको लगा कि क्या हो सकता है उस फोटो में। तो फिर उस फिलोसोफर ने जवाब दिया कि उस फोटो में एक आदमी था जिसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था और उसके पैर में पंख लगे हुए थे। उस फोटो के नीचे ये लिखा हुआ था कि मैं समय हूँ, मैं दिखता तो नहीं पर मैं उड़ते रहता हूँ। एंड जी हाँ दोस्तों, ठीक इसी तरह बहुत ही शॉर्ट स्पैन के लिए हम इस धरती में जीते हैं एंड हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन रियलिटी में हमारे पास उतना समय है नहीं। जब राम जी ने रावण को तीर मारा था एंड रावण जमीन पे गिर चुका था, तब राम जी ने लक्ष्मण को एक बात कहा था। वो ये था कि हे लक्ष्मण, रावण इस धरती में बहुत ही बड़ा ज्ञानी आदमी है, तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि उस ज्ञानी पुरुष से तुम जाके कुछ ज्ञान ले लो, क्योंकि ये अंतिम क्षण था उसका एंड रावण मरने ही वाला था। तो फिर लक्ष्मण जाते हैं एंड रावण से ज्ञान लेते हैं। तो रावण ने लक्ष्मण को ये दो बात कही थी एंड उनसे कहा था कि ये दो बात हमेशा याद रखना। पहला कि अगर कोई भी शुभ काम करने का मन करे तो उस शुभ काम को जल्द से जल्द करना चाहिए, और अगर आप उस काम को डिले करते रहेंगे तो हो सकता है कि आप उस काम को कभी कर ही ना पाओ। एंड दूसरा, अगर कभी भी अंदर से कुछ गलत करने का मन करे तो उस काम को डिले करो, जितना हो सके 24 आवर्स से डिले करो एंड उसके बाद डिसाइड करना है कि उस काम को करना है या नहीं करना है। रावण ने ये कहा कि तुम मेरा एग्जाम्पल ले सकते हो, मुझे हेवन तक एक सीढ़ी बनानी थी एंड मैं उसे डिले करता रहा एंड वो सीढ़ी कभी बन ही नहीं पाई। लेकिन मेरे अंदर में एक और ख्याल आया कि माँ सीता का अपहरण कर लिया जाए एंड मैंने उस काम को कर डाला। अगर मैंने उस काम को डिले करा होता तो आज मेरा हश्र ऐसा नहीं होता। एंड ठीक ऐसे ही तो जीते हैं दोस्त। किसी भी काम को हम तब तक डिले करते हैं जब तक वो काम अर्जेंट ना हो जाए। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट्स का एग्जांपल लें तो स्टूडेंट्स भी तो यही ना करते हैं, वो महीने भर सिर्फ बेकार के काम करते हैं एंड जब एग्ज़ाम सामने आता है तो वो हाई अलर्ट पे चल जाते हैं एंड उनका दिमाग भी उनका साथ देता है, क्योंकि उनको दिमाग को पता है अब नहीं करा तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो अगर हम ये मान लें अपने अंदर कि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है इस लाइफ को जीने के लिए, तब हम किसी भी काम को डिले नहीं करेंगे। मैं आपको एक और एग्जाम्पल से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार युधिष्ठिर के पास, जब वो हस्तिनापुर के राजा थे, उनके पास एक ब्राह्मण आते हैं एंड वो ब्राह्मण आकर के उनसे दान मांगते हैं। तो युधिष्ठिर ने ये जवाब दिया कि हाँ बेशक मैं आपको दान दूंगा, आप कल आइए एंड मैं आपको भर करके दान दूंगा। एंड ये बातें उनका भाई भीम ने सुन लिया था। तो उनके भाई ने प्राइम मिनिस्टर को ये कहा कि हम एक बहुत बड़ा आयोजन करने वाले हैं, तो आप जा कर के उसकी तैयारी करें। तो प्राइम मिनिस्टर ने जनरल को ऑर्डर दिया एंड जनरल ने अपने सिपाहियों को ये आदेश दिया जा कर के उस सेलिब्रेशन की तैयारी करें। तो सब लगे हुए थे सेलिब्रेशन की तैयारी करने में। तो युधिष्ठिर को ये पता चला कि उनके राज्य में एक सेलिब्रेशन होने वाली है। तो फिर वो जाकर के जो जनरल थे उससे पूछते हैं कि ये किस बात की सेलिब्रेशन है। तो जनरल ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने हमें ये सब करने को कहा है। तो युधिष्ठिर प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपके भाई भीम ने हमसे ये करने को कहा। तो जब वो भाई के पास जाते हैं एंड पूछते हैं कि यार बताओ कि तुमने ऐसा क्यों करने को कहा, तो भीम रिप्लाई देते हैं कि अरे भ्राता, हमें पता चल गया कि आप अमर हैं। तो ये बात सुन के युधिष्ठिर को शौक लगा। तो पूछते हैं कि ऐसा कैसे तुम बोल सकते हो। तो भीम ने कहा कि मैंने सुना था आपने उस ब्राह्मण को कल आने को कहा, यानी कि आपको ये अंदर से पता है कि आप कल तक जीने वाले हो, इसलिए आपने उस ब्राह्मण को कल आने को कहा। तो युधिष्ठिर ये बात सुन करके समझ गए कि उनका भाई उनसे क्या कहना चाहता है। वो ये समझ गए कि उनका भाई देखने में तो उनकी बॉडी फैली हुई है, लेकिन दिमाग से वो बहुत ही शार्प है एंड उन्होंने उसी दिन उस ब्राह्मण को बुला करके दान दिया। तो आप समझ सकते हैं मेरे दोस्त, हमारे पास कल का समय बिल्कुल भी नहीं है। कल हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो उसे पोस्टपोन कल पे ना करें। जो भी काम जरूरी है उसे आज करें। जैसे रावण ने कहा था, अच्छे काम को तुरंत करें एंड बुरे काम को डिले करें। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से ये समझ में आ गया होगा कि टाइम हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड हमारे पास कितने लिमिटेड क्वांटिटी में वो अवेलेबल है। तो कृपया करके इस टाइम को वेस्ट ना करें।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को।